आते वैसे बात करते मैं बोला कि आधे मेरे को ये बोले कि बोल रहे भाई तू ही विष्णु है, तुझे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिग डी। आज हम बात करने वाले हैं वायरल आईआईटी बाबा के बारे में, जिसका असली नाम है अभय सिंह। अब ये जो आईआईटी बाबा है वो अपने कमेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर को लेकर हो जाए, T20 को लेकर हो जाए या फिर इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर हो जाए। अब यहाँ पे जो इनके रीसेंट कमेंट आए हैं ना, उसके बाद लोगों को डाउट हो रहा है कि वायरल बाबा का जो दिमाग है वो सही संतुलन में है या फिर नहीं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये आईआईटी बाबा ने मुंबई आईआईटी से पढ़ाई की है, जहाँ पे एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा काफी इंटेलिजेंट है और इनका असली नाम है अभय सिंह। बट इनका जो काफी बड़ा बड़ा दावा हो रहा है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि बाबा जो बात कर रहे हैं उसमें कितना रियलिटी है और कितना फालतू का स्कैम वाला बात चल रहा है। जैसे कि बाबा ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो अपना दिमाग 100% एक्टिवेट कर चुके हैं। उनके पास फॉर्मूलाज है जो आपको सफलता दिला सकता है और उनका जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का शॉर्टकट्स पता चल गया है। महाकुंभ के स्टार्टिंग में तो बाकी भी जितने गुरु है ना, वो इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे और इस वजह से आईआईटी बाबा हेडलाइन में आ गए। अब जब लोगों को पता चला कि ये आईआईटी से पढ़ाई की है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है इनके पास और ये कनाडा में लाखों का पैकेज छोड़कर इंडिया आए और बाबा बन गए, तो लोगों में क्यूरियोसिटी आ गई कि ऐसा किए क्यों बाबा, और यही बाबा का यूएसपी बन गया। और न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, सब जगह इनका कवरेज इतना इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाबा आईआईटी से पास आउट है। अगर बाबा कोई एक नॉर्मल बाबा होते तो किसी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लाइन लगा के इनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है। आईआईटी बाबा का कहना है कि वो महादेव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है और महादेव ने उनको बताया है कि वो विष्णु का रूप है। अब यहाँ पे तो कुछ लोग उन पे भरोसा कर भी रहे थे, बट जब उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्शन करना शुरू किया ना, तब लोगों को लगा कि नहीं, बाबा तो यहाँ पे कुछ स्कैम करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी अटपटांग बक रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नुपुर शर्मा को दिल्ली से सीएम बनाती है तो वो गारंटी लेते हैं कि वो उसको जिता देंगे। अभी कैसे पॉसिबल है उनको पूछा गया तो उनका आंसर है कि महादेव उनको ये जवाब दे रहे हैं और वो कैसे होगा क्या होगा वो उनको नहीं पता, बट वो गारंटी ले रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को जिता देंगे। तो आईआईटी बाबा ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में भी बताया कि कैसे वो एक बार डिप्रेशन में गए थे, तब उनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। इनफैक्ट जब वो मेडिटेशन वगैरह करते थे तो उनको पागल भी बोला जाता था और घर से निकाल दिया गया था। बट जब उनके फादर से बात हुआ तो उनके फादर का कहना है कि वो कनाडा से जॉब छोड़कर वापस आ गया था अपनी मर्जी से और फिर घर भी छोड़ दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको साधु बनना था, उसको घर से नहीं निकाला गया था। अब इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो वही लोग जानेंगे। इसको कितना पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के बाद उसको उस सेम प्रोफेशन में जाना है या फिर उसको कुछ डिफरेंट लाइन सेलेक्ट करना है, ये उसका पर्सनल चॉइस है। लोग आईआईटी एमबीए करने के बाद एक्टिंग में भी चले जाते हैं, सिंगर बनते हैं, जो भी उनका हॉबीज होता है वो करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई अगर आईआईटी से पढ़ाई किया है तो वो उसी लाइन में रहे। हो सकता है इनको बाबा बनना था तो इन्होंने ये लाइन सेलेक्ट कर लिया, जो कम्प्लीटली ओके है। बट अगर आप बाबा बन रहे हो ना, तो उसके बाद अगर आप रॉन्ग चीज को एडवोकेट कर रहे हो, जैसे बाबा का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो स्मोक कर रहे हैं। अब लोग अगर ये सारा चीज देख रहे हैं और उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको एज ए इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो ये बात गलत है। अब लोग, बहुत सारे लोग ये चीज को इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि बाबा तो इतना सारा पढ़ाई करने के बाद बाबा बन गए तो पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। बट ये बात बहुत गलत है। एक इंसान था, उसका चॉइस था, उसके लिए वो वर्कआउट किया तो वो सही है उसके लिए। बट जो ये लाइफ चूज किया है ना बाबा बनने का, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे रिलीजियस पाथ में चलने के लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। आपका जो बेसिक नीड्स भी होता है, खाने पीने सोने का, ये भी इसका कोई ठहर ठिकाना नहीं होता। आपको जहाँ जो मिलता है आप खा लेते हो, आप सो लेते हो। तो यहाँ पे इस चीज को इंस्पिरेशन लेने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप अपना जो आपका फैमिली अटैचमेंट है, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, वो भी बहुत बार सैक्रिफाइस करना होता है। तो इस चीज को इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। हर चीज जो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है उसको आप इंस्पिरेशन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे ठीक है, अगर आपको सनातन धर्म के बारे में जानना है तो बहुत सारे गुरु हैं जिसके बाद आप जा सकते हो, जिनका आप स्पीचेस सुन सकते हो और उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। बट यहाँ पे कुछ भी अगर वायरल हो रहा है तो उसके ऊपर आपको इतना ज्यादा उससे इंस्पायर होने का जरूरत नहीं होता। अब आप लोग अभिनव अरोरा को ही देख लो, वो बच्चा कितना वायरल हो रहा था अपने रिलीजन को लेकर, इतना फोकस रहने के लिए, भगवान में भक्ति दिखाने के लिए। बट बाद में क्या पता चला कि उसके मम्मी पापा उसको जो सिखा रहे हैं, रट्टू तोता की तरह वो सेम बात बोल रहा है। इतना छोटा बच्चा को वो लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ
सिर्फ पैसा के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा के लिए। कैमरा के सामने उसको जैसे नचवा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, वो बच्चा वो बोल रहा है। अब वो जब बड़ा होगा ना, तब उसको पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। सोशल मीडिया पे तो बाबा को लेके काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियंस है। कुछ लोग बाबा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बाबा एक लेजेंड है और वो अपना लाइफ जैसा जीना चाह रहे हैं, वैसा जी रहे हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो कुछ करना चाहते हैं बट अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि बाबा को जीने दो उनकी लाइफ, जो बात सही है। सब कोई को जैसा लाइफ जीने का मन है वैसा जीना चाहिए। बट यहाँ पे जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये बोलकर कि आप महादेव से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तो लोग ये विश्वास करेंगे कि चलो आप भगवान से कनेक्टेड हो और आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, तब ये चीज़ ना बहुत गलत एग्जाम्पल हो जाता है। बस ये नहीं करना चाहिए आपको। बाकी आप अपना ज़िंदगी जैसा जीना है वैसा जियो, सबको को यहाँ पे आज़ादी है अपना ज़िंदगी जीने का। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बाबा को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, क्या वो सही है? और बाबा जैसे सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि यहाँ पे हमने सबने देखा है कि बाबा का बहुत सारा वीडियोज़ ऐसा वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि माँ-बाप का रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है? मतलब वो भी तो इंसान ही है, उनको भी तो भगवान ने ही बनाया है। और दूसरी जगह उनका ये भी वीडियोज़ वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो स्मोक एंड ऑल कर रहे हैं। तो वो अगर सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।